बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अवामी फलाही मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। वजीर आला पंजाब ने LDA प्लाजा कश्मीर रोड पर ई-रजिस्ट्री मॉडल सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह किया। कहते हैं पूरे पंजाब में अब कहीं भी मैनुअल रजिस्ट्री नहीं होगी। मैनुअल रजिस्ट्री खत्म कर दी गई है। लाहौर में मजीद 2 ई-रजिस्ट्री ऑफिस बनेंगे। पूरे पंजाब में 11 सेंटर बनने जा रहे हैं। ई रजिस्ट्री से हुकूमती रेवेन्यू में इजाफा होगा। मजीद कहा कि तनकीद से मेरे काम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। निगरान वजीर आला की बेहतरीन हिकमत अमली से एक और मंसूबे का 9 साल बाद मुकम्मल होने का रोशन इम्कान। वॉक एंड शॉप एरिना प्रोजेक्ट की बिडिंग CBD को सपोर्ट करने के मुस्बत असरात। CBD 10 साल के लिए प्रोजेक्ट को लीज पर देगा। दुर्र नायाब हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी दुर्र नायाब, मनसूबा 9 साल से इल्तवा का शिकार था। 2016 में शुरू किया गया था। हॉस्पिटल टाउन की बड़ी प्राइम लोकेशन पर ये मनसूबा का आगाज हुआ, लेकिन इसको ना ही फंक्शन किया जा सका बल्कि इसकी कॉस्ट भी बढ़ती रही। निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली के बायस इस मनसूबे पर टेकअप किया और इंतहाई मुनाफा बख्श मनसूबा है जिसको मुनाफा बख्श बनाया जा रहा है। और अब इसकी CBD के साथ बिडिंग का जो मुआहदा LD के दरमियान तय पाया उसके मुस्बत असरात सामने आए हैं। CBD ने बिडिंग के लिए ख्वाहिशमंद फर्मों कंपनियों से जो RFP है वो मांग ली है और दरखास्तों में 15 जनवरी तक अपनी प्रपोजल पेश की जाएंगी। राय के मुताबिक लाहौर का एक बड़ा ग्रुप और कराची का एक बड़ा ग्रुप जो है वो इसमें शामिल हो रहा है। इसमें जो बिडिंग की जाएगी उसमें 10 साल के लिए लीज पे दिया जाएगा और सालाना 47 करोड़ से जायद आमदन जो है। दुर्र नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। निगरान हुकूमत का एक और ऐसा इकदाम, टीचिंग अस्पतालों में तशखीसी टेस्टों का निज़ाम डिजिटलाइज करने का मंसूबा। MRI, CT स्कैन, एक्सरे अब डॉक्टर्स ऑनलाइन देख सकेंगे। पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट्स भी हर वार्ड में डॉक्टर्स ऑनलाइन देख सकेंगे। तफसीलात जानेंगे इस हवाले से सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, हुकूमत का सेहत के शोबे में एक और अहसन इकदाम, टीचिंग अस्पतालों में डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ जो है उनकी रिपोर्ट्स ऑनलाइन करने का मंसूबा तश्कील दिया गया है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसके तहत जो तमाम टीचिंग अस्पताल हैं लाहौर समेत सूबे भर में, उनमें जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं जिसमें रेडियोलॉजी है, MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और दीगर टेस्ट हैं, इसके साथ साथ जो पैथोलॉजी लैब के जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, इन तमाम की जो रिपोर्ट्स हैं वो अब ऑनलाइन मरीज़ों के लिए दस्तयाब होंगी। इससे पहले अस्पतालों में दाखिल जो मरीज़ हैं, आउटडोर में जो ज़ेर इलाज मरीज़ हैं या इमरजेंसी में और अस्पताल में आने वाले जो पेशेंट्स हैं, उनको जो है वो अपने टेस्ट की सूरत में अपनी रिपोर्ट्स जो है वो खुद मैनुअली जो है वो कलेक्ट करनी पड़ती थी और एक से दूसरे डिपार्टमेंट के चक्कर लगाते हुए उनकी रिपोर्ट्स जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो ये मामूल था कि वो बर वक्त जो है वो तैयार नहीं होती थी, जिससे मरीज़ों का इलाज मुआलजा इल्तवा से दो चार होता था। लेकिन अब जो है वो ये ऑनलाइन जो सिस्टम है इससे मुंसलिक करने से इन लेबॉरेटरीज़ को अब ना सिर्फ जो है वो पैथोलॉजी लैब के तमाम टेस्ट बल्कि रेडियोलॉजी लैब के तमाम टेस्ट जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। डॉक्टर्स जो हैं वो मरीज़ को जो वार्ड में ज़ेर इलाज होगा उसके जो टेस्ट हैं वो वहीं पे जो है वो ऑनलाइन वो सिस्टम के ऊपर जो है वो देख सकेंगे और उसको फर्दर उसका ट्रीटमेंट जो है वो जारी रखा जा सकेगा और फौरी इलाज जो है मरीज़ों को मैसर आएगा और डायग्नोस्टिक फैसिलिटी की वजह से उनके इलाज में पैदा होने वाला जो तातल है उससे अब ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाहिद चौधरी हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लोड शेडिंग के हवाले से। बिजली का बहरान, गैस का फुकदान, आवाम परेशान। आवाम के मसाइल उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ उसवा मौजूद हैं। जी उसवा, बताइए आप किस इलाके में मौजूद हैं और क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मदीना टाउन के इलाके में मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे साथ आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। आवाम के मुतालबात जो हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। उनका यही कहना है कि मुल्क भर समेत इस वक्त लाहौर में भी जो है वो 12 घंटे की मुसलसल लोड शेडिंग की जा रही है। कुछ इलाकों में 24 घंटे की लोड शेडिंग एलानिया और गैर एलानिया भी की जा रही है। साथ ही साथ चूल्हे भी ठंडे पड़ चुके हैं घरों के, गैस जो है वो बिल्कुल घरों से गायब हो गई है। अगर हम उनकी बात करें तो 5000 मेगावाट का जो शॉर्टफॉल है उसके बाइस बिजली की मुसलसल लोड शेडिंग की जा रही है मुल्क भर में। इस वक्त जो मुल्क की ज़रूरत है पैदावार बिजली की वो 1200 से 1300 जो है वो मेगावाट है, मगर 5000 मेगावाट की जो शॉर्टफॉल है उसके बाद मुल्क में तमाम आवाम जो है वो इस वक्त शदीद परेशानी से दुश्वार है। हम आवाम से ही जानते हैं क्या मसाइल दरपेश हैं। मेरे साथ कुछ खवातीन भी मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि क्या मसाइल आ रहे हैं आपको, कि गैस का जो फुकदान है और बिजली का फुकदान है, क्या मसाइल आ रहे हैं?
एक्चुअली हमारे इलाके में 24 घंटे लाइट भी नहीं आ रही, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है और एलपीजी पे हम लोग इस टाइम पे गुजारा कर रहे हैं, गैस भी बिल्कुल नहीं है। इतनी शदीद ठंड में बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो रही है हमें, तो लाइट से मतलब ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं। तो एलपीजी जो है वो आपने इतनी महंगी हो गई है, एलपीजी के बाइस आप लोगों को खरीदना पड़ता है, कितनी परेशानी होती है आंटी मुझे बताइएगा। बहुत परेशानी होती है, सुबह शाम भरवानी पड़ती है, पता ही नहीं चलता कब ख़त्म वो हो जाती है और फिर एकदम ही फिर घर वालों को कहना पड़ता है जी भरवा के लेकर आएँ ये गैस। जी बिल्कुल आपने जाना। अब साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो एलपीजी के रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते जा रहे हैं और जो गैस है वो महंगी से महंगी होती जा रही है, आप लोग किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं? जी आजकल तो हालात आपको पता है महंगाई कहाँ तक पहुँच चुकी है, इस वजह से एक तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और इसके अलावा जो बिजली का फुकदान है वो तो मेन ज़रूरत है हमारी लाइफ की और उसका तो इल्म ही नहीं है, लोगों में पता ही नहीं है कि कब आ रही है कब जा रही है। और हमारे इस इलाके में तो पिछले 1 माह से जो है ना वो बिजली बिल्कुल बंद है और अब इख्तियार से हमारी अपील है, पुरजोर अपील है, ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब, उनसे हमारी अपील है कि खुदारा हमारे जो है वो मदद की जाए और हमारे लिए ये मसाइल को ख़त्म किया जाए। जी बिल्कुल आपने जाना। अलमिया ये भी है कि 185 प्लांट्स मुल्क भर में मौजूद होने के बावजूद जो कि 40 से 50 हज़ार जो है वो फराहम कर सकते हैं बिजली का मेगावाट्स, मगर बहुत शुक्रिया उसवा हमारे साथ थी, अपडेट कर रही थी। महकमा फिशरीज पंजाब की गफलत से आप मायूसी का शिकार हो चुके हैं। जिलो पार्क में मौजूद फिश एक्वेरियम अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। मजीद क्या सूरत हाल है, तफसीलात कोमल असलम से जानते हैं। जी कोमल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर्दी शिद्दत इख्तियार कर रही है, वहीं सयाह जो है वो सियाहत के लिए मुख्तलिफ मकामात का रुख भी कर रहे हैं। मैं इस वक्त जलो पार्क में मौजूद हूँ। जलो पार्क में मौजूद फिश एक्वेरियम में अगर आपको नज़र आ रहा है तो इस वक्त मुकम्मल तरीके से बंद हैं। सयाह जो है वो यहाँ पर आए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो शिकवे शिकायत किए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे जानते हैं क्या शिकवे हैं, क्या शिकायत हैं, क्या चाहते हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम जब आए थे तो अंदर से सब टूटी फूटी चीज़ें थी, इंतज़ामिया इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही, अब तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है। बच्चे आते हैं सैर सेहत के लिए लेकिन कुछ भी नहीं यहाँ पे है। जी बिल्कुल, आपने सयाहों की बात सुनी, उनकी जानिब से बताया गया है, शिकवे शिकायत की जा रही हैं कि यहाँ पर आया जाता है, ख़ास तौर पर सर्दियों में मछली वैसे खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, फिर उसकी इकसाम के बारे में जानने के लिए फ़िश एक्वेरियम का रुख किया जाता है कि यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर देखें कि कौन कौन सी फ़िशेज़ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह की दिखती हैं और क्या क्या खसूसियात हैं। लेकिन जब जलो पार्क का रुख किया जाता है, ख़ासतौर पर फ़िश वाली जहाँ पर एक्वेरियम बनाया गया है वहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आकर ताले लगे हुए मिलते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इनको कोमल आपका बहुत शुक्रिया। जिमखाना इंतखाबात के हवाले से 1850 से वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया, जबकि साबिक आईजी पंजाब पुलिस खान बेग ने वोट कास्ट कर लिया है। तफसीलात जानते हैं इस हवाले से शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद बताइएगा कैसे गहमा गहमी है वहाँ पर। बिल्कुल, जिमखाना इलेक्शन में पोलिंग का अमल तसलसल के साथ आगे बढ़ रहा है और इस वक्त मजमूई तौर पर 1850 के करीब वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर लिया है। और इस वक्त हमारे साथ शहजाद अली मलिक जो शहर की जानी मानी कारोबारी शख्सियत हैं वो भी अपना वोट कास्ट करने पहुँचे और हाल ही में उन्होंने फेडरेशन चैम्बर का मार्का भी सर किया है। इस हवाले से उनसे बात करते हैं। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपको फेडरेशन चैम्बर की भी मुबारक हो और आज जिमखाना इलेक्शन का मार्का सर करने आए हैं। जी हाँ, फेडरेशन के हवाले से तो आपने बात जो की है उसमें SM तनवीर और मोमिन मेरे बेटे ने काफ़ी एफ़र्ट्स किए और अल्लाह ताला ने उसका नतीजा भी बड़ा अच्छा दिया हमें। बाकी आज इंशाल्लाह लाहौर से जिमखाना का जो इलेक्शन है तो इसमें हमारा जो बेसिकली पैनल है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा पैनल जो है पूरे का पूरा वो जीतेगा, इंशाल्लाह फतह होगी हमारी। बिल्कुल जी, शहजाद अली मलिक की गुफ्तगू आपने सुनी, वो इस हवाले से पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से फेडरेशन चैम्बर का इंतखाबी मार्का उन्होंने अपने नाम किया है इसी तरह लाहौर जिमखाना का इलेक्शन भी जीतेंगे। गुज़श्ता साल जो गुज़श्ता इलेक्शन है उसमें 3200 वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया था और अभी तक 1850 से ज़ायद वोटर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं और तकरीबन 1.5 घंटा बाकी है। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। पंजाब मुई थाई एसोसिएशन के इंतखाबात कैप्टन रिटायर्ड मुदस्सिर रियाज चेयरमैन पंजाब मुई थाई एसोसिएशन पंजाब मुंतखब हो चुके हैं। नसीब खान पंजाब मुई थाई एसोसिएशन के सदर और मियां रेहान नायब सदर मुंतखब हो गए।
मजीद अहवाल जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम। पंजाब एसोसिएशन मुआय थाई के इलेक्शंस हो गए हैं और सदर मुंतखब कर लिया गया है नसीब खान साहब, जबकि सेक्रेटरी जनरल हैं उसके मुंतखब हुए हैं मियाँ रेहान साहब। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुआय थाई फेडरेशन के प्रेसिडेंट कैप्टन मुदस्सिर साहब। कैप्टन साहब बताइएगा, पंजाब का इलेक्शन हुआ है, क्या टारगेट्स क्या हैं आगे आपके? देखें, बात ये है कि फेडरेशन ने ये सोचा कि हमने थोड़ा रिव्यू किया कि जो हमारी पंजाब की बॉडी है, एसोसिएशन है, वो किस तरह परफॉर्म कर रही है। तो हमारा ये ड्यू टाइम था, तो उसको करते हुए हमने एक वाइब्रेंट बॉडी लेकर आए हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे हमने कहा कि एक हमारे जो मुआय थाई की पज़ीराई के लिए उनके कोर्सेज रिफ्रेशर करवाए जाए, उनके क्लब्स की रजिस्ट्रेशन करवाई जाए। बन के उभरे आप सदर मुंतखब हुए हैं नसीब साहब, क्या टारगेट्स हैं आपके? अभी तो मेन गोल जो हमने सेट किया हुआ ना वो है कि जी कोचिंग और जितने भी हमारे पंजाब के कोचेज़ हैं, चाहे वो क्लब लेवल्स पे हैं, डिविजनल लेवल पे हैं या प्रोविंशियल लेवल पे हैं, उनको अपलिफ्ट किया जाए और उनको उस स्टैंडर्ड पे लेके आएँ कि वो इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज्ड हो सकें। साल में कितने इवेंट्स करवाएं? अभी हमारा गोल ये है कि हर डिवीज़न का एक इवेंट हो, विच मीन्स के 10 इवेंट्स ये होंगे और 2 इवेंट्स हम प्रोविंशियल लेवल पे करेंगे। बिल्कुल, ये थे नसीब खान सदर पाकिस्तान पंजाब मुआय थाई एसोसिएशन का कहना है कि हमारी कोशिश है कि हर डिवीज़न से एक इवेंट करवाया जाए, इसके अलावा पंजाब चैम्पियनशिप भी करवाई जाए और तमाम जितने भी लोकल कोचेज़ होंगे उनको एजुकेशन दी जाए, उनको टेक्निकल कोर्सेज़ वगैरह करवाए जाए। जी वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।